अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का लेक्चर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हम बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, इन टर्म्स को समझेंगे, इनके अंदर मुख्तलिफ जो क्लासिफिकेशन हैं इनकी, यानी कि टाइप्स वगैरह, उन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे अपने आज के इस लेक्चर में। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इन दोनों टर्म्स के इंट्रोडक्शन की बात करें तो हार्डवेयर क्या है जी? द फिजिकल पार्ट्स और द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। फिजिकल पार्ट्स। जबकि अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो दैट इज आवर लॉजिकल डाटा, द लॉजिकल पार्ट्स। अगर हम बात करें हार्डवेयर की तो द कंप्यूटर कंपोनेंट्स दैट वी कैन टच, दैट वी कैन फील, दैट वी कैन स्मेल, दैट इज कॉल्ड एज हार्डवेयर। एंड द लॉजिकल कंपोनेंट्स दैट वी कैन नॉट फील, दैट वी कैन नॉट टच, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि हार्डवेयर में बेसिकली कंप्यूटर की तमाम मशीनरी, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम हार्डवेयर डिवाइसेस की यहाँ पे डिवीजन की बात करें तो भाई हार्डवेयर डिवाइसेस में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा जी? उसमें हमारे पास पहले तो कुछ इनपुट डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस क्या है? तमाम वो डिवाइसेस के जिनके जरिए से डाटा सिस्टम के अंदर एंटर किया जाता है। the devices with the help of with the help we can take the data into the system, we can enter the data into the system, that is called as input devices। और उसमें बहुत सारी डिवाइसेस हैं। अगर हम इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो भाई यहाँ पर हमारे पास जैसे कि माउस है, हमारे पास कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस में कौन सी आ जाएंगी? मतलब कि वो डिवाइसेस के जिनके जरिए से हम आउटपुट हासिल करते हैं। द डिवाइसेस दे कैन with the help of that we can take the data back from the system, we can display the data, we can give the result with the help of that devices, that is called as output devices। वो हमारे पास तमाम जो है वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसमें जैसे कि हमारे पास प्रिंटर है, वो हमें डाटा प्रोवाइड करता है वापस। माइक्रोफोन जो कि एक इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए से हम बात करते हैं, बोलते हैं। तो स्पीकर जो कि हमें डाटा प्रोवाइड करता है वो आउटपुट डिवाइस हो गई। इसी तरह से हमारी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है इटसेल्फ, वो क्या है जी? वो एक आउटपुट डिवाइस है। हमारा प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। एलसीडी हो गई, एलईडी हो गया या मॉनिटर हो गया, ये तमाम बेसिकली क्या है? आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो इसके अलावा हार्डवेयर में और बेसिकली कौन सी चीजें हैं? जिसके अलावा अगर हम मेमोरी की बात कर ले, मेमोरी मैनेजमेंट डिवाइसेस जो होती हैं, जैसे कि हमारे पास इसमें फर्दर दो पोर्शन आ जाएंगे, फिर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मेमोरी में जो फर्दर दो डिवीजन हैं, जैसे कि अगर हम बात करें नॉन वोलेटाइल की, तो ये बेसिकली तमाम जो है वो परमानेंट डिवाइसेस हैं, जैसे कि जिनमें डाटा हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं? जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क होती है, हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी होती है, हमारे पास कैसेट्स होती हैं, डीवीडी होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसके अलावा यूएसबी है। ये तमाम नॉन वोलेटाइल डिवाइसेस हैं कि जिनका डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है जब तक आप जो चाहते हो। और उसको आप पावर सप्लाई दो या पावर सप्लाई ना दो, सिस्टम के साथ अटैच करो या बाहर निकालो डाटा, तब भी उसके अंदर ही रहता है। लेकिन वोलेटाइल डिवाइसेस वो डिवाइस होती हैं, वो वाली मेमोरी होती है कि जो डिवाइसेस अगर हम उनको पावर सप्लाई देते रहें, इनके करंट प्रोवाइड करते रहें, वो कनेक्शन पे डिपेंड कर रही होती है ना। तो अगर करंट प्रोवाइड करते रहोगे तो वो डाटा अपने अंदर होल्ड कर सकती हैं। जैसे ही आपने पावर खत्म की, आपने उनको सिस्टम से अटैच नहीं सॉरी जो है वो डिस्कनेक्ट किया, तो फौरन से वो क्या करेंगे? अपना सारा डाटा खत्म कर बैठेंगी। तो ऐसी डिवाइसेस को वोलेटाइल कहते हैं। इसमें अब हमारे पास जैसे कि रैम है और इसके अंदर हमारे पास हार्ड डिस्क है, इसमें हमने कॉम्पैक्ट डिस्क की बात की, डीवीडी की बात की, कैसेट्स की बात की। तो ये बेसिकली तमाम डिवाइसेस, इनको भी हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, फिजिकली ये एग्जिस्ट करते हैं हमारी मार्केट में। इसी तरह से अभी तक जितनी भी डिवाइसेस हमने बात की, ये सारी एग्जिस्ट कर रही हैं, राइट। तो बेसिकली इसी तरह से हार्डवेयर में हमारे पास जो लिस्ट है, अगर आप लोगों से वो शेयर की जाए तो उसमें जी हमारे पास तमाम इनपुट डिवाइसेस के जो टर्मिनल्स हैं, जैसे कि टच स्क्रीन है हमारे पास। इसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी की बात की, इंटरकनेक्शन में कनेक्शन करवाने के लिए हमारे पास केबल है, पोर्ट्स हैं, ये तमाम चीजें ये भी डेफिनेटली फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। और इसके अलावा हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस है, जैसे कि मॉडेम है, राउटर है, ब्रिज है। ये तमाम इंशाल्लाह हम आगे जाके अपने चैप्टर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये तमाम जो है वो फिजिकल डिवाइसेस हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। तो बेसिकली ये हमारा क्या है? ये हमारा हार्डवेयर हो, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में भी फर्दर कुछ डिवीजन हैं जो कि हमें पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि भाई वो क्या होती है। देखिए, सॉफ्टवेयर में भी हमारे पास जो डिवीजन है वो कुछ इस तरह से कि ये लॉजिकल डाटा है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा जो विंडोज है, हम कोई फाइल इंस्टॉल करते हैं, हम अपनी पिक्चर सपोज करें कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो वो फिजिकली वो हमारी जो पिक्चर है वो कंप्यूटर के अंदर जाकर जिंदा नहीं हो जाएगी। हम उस बंदे को बाहर नहीं निकाल सकते। इसका मतलब है कि वो जस्ट एक लॉजिकल डाटा है जिसको मुख्तलिफ टेक्निक्स के जरिए से, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज के जरिए से शो करवाया गया है। वो क्या है? वो हम बैकअप पे भी नहीं पढ़ रहे, हम जस्ट ये देख रहे हैं
कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, जिसमें हमने अभी तक ये पढ़ा कि हार्डवेयर जो फिजिकल कंपोनेंट है उसमें इनपुट भी है, आउटपुट डिवाइसेस भी है, मेमोरी मैनेजमेंट भी है, सेकेंडरी डिवाइसेस भी है, इंटरकनेक्शन मॉडल भी है और नेटवर्किंग डिवाइसेस भी है, तमाम डिवाइसेस जिसको आप छू सकते हो और वो सिस्टम का हिस्सा है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम का वो हिस्सा है। कंप्यूटर का अगर जॉन वॉन न्यूमैन की थ्योरी के बारे में बात की जाए तो हमारे पास जो सिंपल आर्किटेक्चर है ना, उसमें एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, एक एलसीडी मॉनिटर वगैरह होता है बस, और कुछ वायर्स वगैरह, ऐसे ही है। लेकिन भाई उसमें हम देखें, अभी हम जैसे कि सपोज करें एक कैमरा के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये कैमरा उस सिस्टम का हिस्सा है क्योंकि उसको हम साथ अटैच कर सकते हैं। इस कैमरा के लिए स्क्रीन के ऊपर उसके जो व्यू लाने के लिए, डिस्प्ले लाने के लिए हम लोगों ने जो वायर यूज की हुई है, इसकी डिफरेंट टाइप है। ये आम वायर तो नहीं है जो हम स्टील की, कॉपर की, सॉरी वो यूज करते हैं, सिल्वर वगैरह की वायर, डेफिनेटली थोड़ी सी हट के है। इसी तरह से हमारा जो टेलीफोन सिस्टम है वो हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकता है, तो वो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए थोड़ा सा उसको ब्रॉडर वे में देखें। सॉफ्टवेयर जो डाटा हम जिसको हम कभी भी टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, ये लॉजिकल डाटा है। इसमें हमारे तमाम सॉफ्टवेयर्स, तमाम फाइल्स का कॉन्सेप्ट, फोल्डर्स का कॉन्सेप्ट जो सिस्टम के अंदर बनते हैं वो आता है। सॉफ्टवेयर की फर्दर कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो भाई जो सॉफ्टवेयर होता है हमारा, एक से सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो वाला सॉफ्टवेयर होता है जिसके बगैर सिस्टम काम नहीं कर पाता, जैसे कि वो वाली इंपॉर्टेंट फाइल्स के जिसके बगैर सिस्टम ऑपरेट नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारी बहुत सारी यूटिलिटी और यूटिलिटी फाइल्स हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं हमारे, या आप कह सकते हैं हमारे जो ड्राइवर्स हैं, जैसे कि वाईफाई जो है, अगर मुझे सिस्टम में लेकर आना तो मुझे वाईफाई का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर मैंने कोई आउटपुट डिवाइस जैसे कि प्रिंटर है या स्कैनर है, इनपुट डिवाइस, अगर वो सिस्टम के साथ अटैच करनी है तो उसके लिए मेरे पास जो है वो साथ में उसका ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि कोई भी डिवाइस अटैच करें और उसको इस्तेमाल कर लें। इसके साथ साथ एक कैटेगरी प्लग एंड प्ले डिवाइसेस की भी है। प्लग एंड प्ले डिवाइसेस जैसे कि यूएसबी हो गया, मेमोरी कार्ड, कार्ड रीडर, ये तमाम डिवाइसेस जिनको कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता, इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, बल्कि खुद ही हमारा जो सिस्टम है वो अपनी इंटेलिजेंस की वो आपके की बेस पे आप ये कह सकते हैं कि खुद से उनको इंस्टॉल कर लेता है, कॉन्फ़िगर कर लेता है। ठीक है जी, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ गए, और इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है जी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बगैर सिस्टम काम कर सकता है, जैसे कि हमारे पास फेसबुक है, इंस्टा है, ठीक है, स्नैपचैट है, ये एप्लीकेशन है ना, मोबाइल इसके बगैर भी काम करता है। मोबाइल डेफिनेटली इट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम, तो ये भी तो उसका एक हिस्सा है। इसी तरह से कंप्यूटर में बहुत सारी एप्लीकेशन जो हम इंस्टॉल करते हैं, गेम्स इंस्टॉल करते हैं, तो वो गेम्स अगर आप ना करें तो क्या सिस्टम काम करना छोड़ देगा? नो, नथिंग, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली ये डिपेंड करती है, एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन इसमें फर्दर हमारे पास दो डिवीजन हैं। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें एक जो है वो है जी कस्टम, और एक है पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टम का मतलब होता है जो खुद से बंदा बनाना चाहे, खुद। जैसे कि एक अदारा है ना, स्पेशल एक अदारा है, उसकी एक अपनी एक प्रोडक्ट है। जैसे कि एक सपोज करें हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनका जो बिलिंग सिस्टम होता है उसमें सपोज करें वो उनका जो सॉफ्टवेयर है वो स्पेशल सिर्फ उसी हॉस्पिटल के लिए है। इसी तरह से अगर हम कोई एकेडमी, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी विजिट करते हैं तो उनका एक अपना पोर्टफोलियो होता है, उनका एक अपना जो है आप कह सकते हैं उनकी एक अपनी वेबसाइट होती है, उनकी एक अपनी एप्लीकेशन होती है, ऐसे ही है। तो वो बेसिकली जो है वो कह सकते हैं कि जी कस्टमाइज्ड जो है सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो कि एक खास जो एंटिटी ने, एक खास ऑब्जेक्ट ने अपने लिए अपना खास काम करने के लिए बनाई। लेकिन अगर हम पैकेज्ड सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो दुनिया में तमाम या ग्रुप ऑफ पीपल आप कह सकते हैं मेंबर्स के लिए बनाया जाता है। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है जैसे कि एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड एक पैकेज्ड सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन तो है, अगर हम सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो हम एमएस वर्ड से रिगार्डिंग जैसे कि पब्लिशिंग है डॉक्यूमेंट्स की, ये तमाम काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये इसमें जरूरी नहीं कि जी तमाम जो है वो लोग इसमें शामिल हो या उसमें जो है वो एक बंदा शामिल हो, नहीं, उसमें जो भी जिसने भी इंस्टॉल करना है वो इंस्टॉल करके उसका अपना काम जो है उससे रिगार्डिंग जो भी काम है वो कर सकता है। तो एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, यानी कि एमएस ऑफिस का पूरा पैकेज जो है आपके पास मौजूद है। फेसबुक है, इंस्टा है, ये बेसिकली किसी एक खास अदारे के लिए, किसी एक खास पर्सन के लिए नहीं है, बल्कि ये आप कह सकते हैं कि जो तमाम ग्रुप्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं इसको, कंट्रीज इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग पैकेज्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहां तक था जी बेसिकली हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उनके आगे फर्दर डिवीजन या क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। अब इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।